सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। लार्स, हर एक को खबर कर दो, खलील खालिद के भतीजे अब मेरे हुक्म के ताबे हैं। तुम्हारे आदमी अपनी जिंदगी के बदले में एडवर्ड जॉरिस के लिए काम करेंगे। इधर देखो, अगर तुमने दोबारा बहतान लगाने की कोशिश की तो सारी गोलियां तुम्हारे हलक में उतार दूंगा मैं। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हें वो दस्तावेजात क्यों और किसके लिए चाहिए थी, लेकिन तुमसे ये पूछकर सौदेबाजी का मौका हरगिज नहीं देंगे। तो फिर लिखो, हमारे पास फसादात की कामयाबी के लिए मखसूस फौजी दस्ते का होना जरूरी है, ये शर्त है। अगर आप मखसूस फौजी दस्ते के लिए कोई चाल चलना चाहते हैं तो अब्दुल हमीद के साथ वफादार अरबी और अल्बानवी इन सिपाहियों को रास्ते से हटाना होगा। हम भी यही सोच रहे थे। महल वालों का ख्याल है कि मैं तराबलस में हूँ और उन्होंने मुझे पाया तख्त बुलाया है। शायद उन्हें हमारी होने वाली मुलाकात का इल्म हो गया है। बेशक सुल्तान मुअज़्ज़म ने आपको इजाजत दी है, लेकिन आपकी बेटी शिवनाज खातून आपसे मिलना नहीं चाहती। हाँ, समझ गए हम। अगर आप उसके लोगों को जाने दे तो वो अपने आप को आपके हवाले करने के लिए तैयार है। मैं उसे इतनी तकलीफ दूंगा कि वो किसी जानवर की तरह आकर मेरे पांव में बैठेगा। अरबी और अल्बानवी सिपाही जो आपके साथ वफादार हैं, बगावत की तैयारी कर रहे हैं। हमारे अरब और अल्बानवी सिपाही ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। तुम हमें मिलने की इजाजत दो, हमें यकीन है कि तुम हमें समझोगे। मखसूस फौजी दस्ते के अरब और अल्बानवी सिपाही तैयार हैं। मुसब चौश। हुक्म कीजिए सुल्तान मुअज़्ज़म। आपकी उम्र? 42 सुल्तान मुअज़्ज़म। आपकी मुलाजमत कब खत्म हुई थी? 16 साल पहले। आपका जज्बा सलामत रहे। मुसब चौश 18 साल के थे जब भर्ती हुए थे। मुलाजमत का दौरानिया खत्म होने पर इन्होंने हमें खत लिखा। उस्मानी सिपाही होने की इज्जत व वकार की वजाहत की। ये हमसे सिर्फ एक चीज चाहते थे, और वो ये कि अपनी आखिरी सांस तक सिपाही की हैसियत से अपने फराइज सर अंजाम देते रहें। यानी मुलाजमत जारी रखने के ख्वाहिशमंद थे, और हमने इन्हें इजाजत दे दी। आपके अरबी सिपाहियों की रियासत के साथ वफादारी काफी हैरान कुन है। असद साहब। जी सुल्तान मुअज़्ज़म। आप कहां से हैं? इश्कोदरा। किन जंगों में शामिल हुए? 93 और यूनान की जंग में सुल्तान मुअज़्ज़म। कितने महाजों पर लड़े? 93 की जंग में 8 और यूनान की जंग में 5 महाजों पर। आपको कितने जख्म आए? 7 गोलियों के, 3 बंदूक के दस्ते के, 6 बारूदी टुकड़ों के। ऐसे तजर्बे के बाद मुलाजमत से फरागत क्यों नहीं चाहिए आपने? मैंने अभी शहादत हासिल नहीं की। किसके लिए शहीद होना चाहते हैं आप?
इस जमीन के लिए सुल्तान मौज़म। ये जमीन क्या है आपके लिए? ये मेरी माँ की दुआ है, मेरे घर की दीवार है। मैं नहीं जानता कि मुझे पूरे मुल्क की बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं दुश्मनों को अपनी सरजमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा, चाहे जान चली जाए। आफरीन है असद साहब। क्या ये सिपाही बगावत करने वाले लगते हैं? इन अल्बानवी और अरबी सिपाहियों को अब्दुल हमीद की वफादारी ही एक दूसरे का दुश्मन बना सकती है। चाचा, अगर आप गए तो वो आपको मार देगा। उमर, ये सोचो अगर मैं नहीं जाता तो वो उस्मान और आसिफ के साथ क्या करेगा। गली में मौजूद हर शख्स का कहना है कि उन्होंने मुझे धोखा दिया। मैं सबको दिखाऊंगा कि मेरे भतीजे रियासत अवाम और अपने चाचा को धोखा नहीं दे सकते। फिर जौरिस का किस्सा तमाम कर दूंगा मैं। जनाब, ये कुछ कहना चाहता है। कहो। जौरिस ने पेशकश कबूल कर ली। बताओ मुझे, कहां बुलाया है उसने? मुझे वो जगह मालूम है। अगर तुम अकेले ना आए तो तुम्हारे आदमी मार दिए जाएंगे। जौरिस को कहना कि जैसा वो चाहता है वैसा ही होगा, लेकिन अगर मेरे भतीजों को कुछ हुआ तो मैं उसका वो हाल करूंगा कि वो मुझसे मौत की भीख मांगेगा। बता देना ये उसे। क्या हो रहा है? बहुत अच्छा हुआ, यहाँ तो इसने सबको परेशान कर रखा था, मर गया। कितना क्या हुआ? ये बीमार है? नहीं, ये मर गया है। अल्लाह इसकी गुनाह माफ फरमाए। इस आदमी के गुनाह गिने नहीं जा सकते, इससे कैसे माफी मिलेगी? अल्लाह अजीम है। हम अपना फर्ज पूरा करते हैं। जनाजे की तैयारी कीजिए। यहाँ कोई इसका जनाजा पढ़ने के लिए रजामंद नहीं होगा जनाब। लेकिन क्यों? ये शराबी और बहुत गुनाहगार था और इसने आज तक मस्जिद में कदम भी नहीं रखा। हम इसके लिए दुआ कैसे करेंगे? ये हमेशा हराम मशरूब हाथ में लिए फिरता था और रमजान का एहतराम भी नहीं करता था। बुरी औरतों के साथ ताल्लुकात भी थे इसके। इस गुनाहगार को यही जमीन पर ही पड़े रहने दो ताकि ये दूसरे लोगों के लिए भी सबक बने। चलो भाइयों। साहिबान रुक जाइए। साहिबान रुकिए। क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा फर्ज है। चलिए इसे गुस्ल गाह ले जाते हैं। लेकिन शायद इसका कोई वारिस या घराना भी हो। वो इसके बारे में बुरी बातें कह गए हैं, लेकिन शायद कोई हो जो इसके जनाजे में शामिल होना चाहे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें पहले इसका घर ढूंढना चाहिए। ठीक है जनाब, आपकी मेहमान आई हैं। शिवनाज ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया। क्या वजह जानती हो तुम? क्या वो बीमार है? वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं जनाब। वो अपना ज्यादातर वक्त किताबें पढ़ने और क्या? नमाज पढ़ती हैं और कुरान की तिलावत करती हैं, और वो इस्लाम से मुतालिक किताबें भी पढ़ती हैं। बाज़ औक़ात मैंने उन्हें दुआ करते और रोते देखा है। नजर रखो उस पर। हम ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं जो हमारी सोचों को काबू में रखे। पुप्पी जान, हम बहुत मायूसी का शिकार हो रहे हैं। ऐसी किताब जरूर होगी, हम तलाश करके देंगे। हमें थोड़ा वक्त दीजिए। हमें इस बार जिससे मोहब्बत हुई है वो भी हमसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो चला गया। हम इस पर गुस्सा भी नहीं हो सके क्योंकि दुरुस्त था वो। मालूम है हमें बेटी, मालूम है। शिवनाज को अपना दोस्त समझते रहे, उसे अपने सारे राज बताते रहे हम, लेकिन वो हम सबसे नफरत करती थी, मार देना चाहती थी। अब किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, बेफिक्र हो जाएं।
हाय अल्लाह, हमने वो किताब कहाँ रख दी? दूसरी अलमारी में देखते हैं। शाही खानदान के फर्द की मौजूदगी में मैं यहूदियों के खून की कसम खाती हूँ कि हम अपने खून से इस खानदान को तबाह कर देंगे। या अल्लाह रहम। फूफी जान, क्या हुआ? आप ठीक है? नाइमे, ये रस्म वाला बर्तन है। फूफी, आपको यकीन है ये आपकी अलमारी में क्यों है? शिव विनाश, यकीनन उसने यहाँ पर रखा होगा, हमें डराने धमकाने के लिए। वो अब भी हमें धमका रही है, वो औरत अब भी हमें धमका रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ये हक्की साहब का घर है? जी, लेकिन वो घर पर नहीं है। खैर तो है ना बेटा, तुम क्यों आए हो? खातून, आपके नुकसान पर अफसोस है। हक्की साहब अल्लाह की रहमत में चले गए हैं। आप मुझे तन्हा छोड़ गए हक्की साहब। हम उनके जनाजे का सब इंतजाम करेंगे। अल्लाह आपका भला करे। डर था कि आप उनके जनाजे पे ऐसे ही छोड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी उनकी इज्जत नहीं करता था। जी, लोगों ने उनके बारे में अच्छी बातें नहीं की, लेकिन आपको उनकी बातों पर एतबार नहीं आया। आपने हक्की साहब की हिफाजत की, वो मुझे कहते थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि खातून तुम फिक्र मत करो, मेरा जनाजा हो जाएगा। हमारे पास खानदान और रियासत है। साहिब अजीब थे, वो देर रात तक काम करते थे। घर आते हुए वो उन लोगों से हराम मशरूब खरीद लेते जो रास्ते में पी रहे होते। वो घर लाकर सब जाया कर देते थे। वो बदकार औरतों को उजरत देकर अपने घर लाते। वो उन औरतों को रकम देने के बाद सीधे रास्ते पर चलने की नसीहत करते थे हक्की साहब, इसलिए सब उनको गलत समझते थे। अतराफ के लोगों ने उनके बारे में गलत सोचा, क्योंकि वो लोग मेरे साहब को नहीं जानते थे। वो नमाज के लिए यहाँ से दूर मस्जिद में जाते थे। हम रमजान में नमाज के लिए उस मस्जिद में गए थे जो यहाँ से दूर है। वहां पे हक्की साहब से सामना हुआ। हक्की साहब की जिंदगी से एक बहुत ही अहम सबक सीखा है आज हमने। क्या मखसूस फौजी दस्ते के कमांडर इस्माइल पाशा आ गए? जी हाँ, वो आ गए हैं। बुलाइए उन्हें। जी बेहतर। दरवाजा खोलो सिपाही। सुल्तान मौसम। खुशामदीद पाशा। शुक्रिया सुल्तान मौसम, अल्लाह की रहमत हो आप पे। सिपाही आपके दौरे पर आने के लिए खुश हैं। जैसा कि आप सिपाह से वाकिफ हैं, वो आपकी सेहत और सल्तनत का दवाम चाहते हैं। हम जानते हैं पाशा, जानते हैं, लेकिन हमारे पास दौरा करने की एक खास वजह थी। वो क्या सुल्तान मौसम? हमने सुना है कि अरब और अल्बानवी सिपाही हमारे खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहे हैं। ये नामुमकिन है सुल्तान मौसम कि वो आपको तन्हा छोड़ दें। सुल्तान मौसम, गुस्ताखी की माफी चाहता हूं मैं, लेकिन वो सिपाही आपके लिए हमेशा हर हाल में लड़ेंगे। जानते हैं हम पाशा, जानते हैं, लेकिन मखसूस फौजी दस्ते हमारी रियासत के लिए बहुत अहम है। शायद उनमें से कुछ फौजी बगावत कर सकते हो। नामुमकिन सुल्तान मौसम, मुझे इस बात का यकीन है कि ये एक बहतान है। बुरा मत मानिएगा, हम जानते हैं वो सिपाही हमसे और रियासत से वफादार हैं, लेकिन फिर भी हम आपको तंबीह करना चाहते हैं पाशा। ऐसा नामुमकिन है सुल्तान मौसम।
परेशानी की बात नहीं। क्या आप हमें बताएंगे कि हमें किस बात पर परेशान होना चाहिए पाशा? मैंने गुस्ताखी की, लेकिन मेरे अल्फाज मेरे सिपाहियों के भरोसे पर दलील है। माफी चाहता हूँ। अगर हमने फौजियों में जरा सी भी बगावत देखी तो आपको फारिग कर दिया जाएगा पाशा। अगर आपको इतना यकीन है तो हमें भी इस बारे में मुकम्मल यकीन है। इनसे मिलिए, कुर्त अवनी पाशा। मशहूर रुत्सचाइल्ड खानदान के सबसे बुलंद पाया बुजुर्ग को सलाम पेश करता हूँ मैं। हम भी मेरी नफरत मेरा मजहब कहने वाले वफादार हुसैन अवनी पाशा को सलाम पेश करते हैं। आप हमें जानते हैं? जनाब करासू ने आपके बारे में बताया था कि सुल्तान ने आपको बर्खास्त कर दिया है। हमने सुना है कि उन्होंने एक काबिल सिपाही को नजरबंद किया हुआ है। उन्होंने मेरे मोहसिन हुसैन अवनी पाशा को भी बर्खास्त किया और मुझे भी। अगर हम आपसे कहें कि आप फौजी दस्ते के कमांडर बनेंगे? कभी नहीं। अब्दुल हमीद मुझे कभी भी अपने करीब तरीन फौजी दस्ते का कमांडर नहीं बनाएगा। वो ऐसा करेगा। जनाब कारासो, क्या आपने मुझे यहाँ नामुमकिन बातें सुनने के लिए बुलाया है? जनाब करासो ठीक कह रहे हैं, आप कमांडर बनेंगे। ऐसा कैसे होगा आखिर? मखसूस फौजी दस्ते में कुछ अरबी और अल्बानवी सिपाही हैं जो आपके वफादार हैं। ये दुरुस्त है क्या? ये दुरुस्त है। बेहतरीन। देखें अवनी पाशा, हमने अरबी और अल्बानवी सिपाहियों को देखा है। अब्दुल हमीद के मुकम्मल वफादार हैं वो। सिर्फ एक चीज उन्हें दुश्मन बना सकती है, और वो है अब्दुल हमीद से उनकी वफादारी। दुरुस्त। हम अरबी और अल्बानवी सिपाहियों को अब्दुल हमीद के साथ वफादारी के जरिए निशाना बनाएंगे। उन्हें दुश्मन बना देंगे हम। वो बेकाबू हो जाएंगे और आप इस खराबी को खत्म करने वाले इंसान के तौर पर सामने आएंगे और मखसूस फौजी दस्ते के सरबराह बन जाएंगे। इस मकसद के लिए एक और चीज की जरूरत होगी जनाब। वो क्या? महल के करीब तरीन फौजी अड्डे पर हमला करके उस पर कब्जा करना। ठीक है, आप समझदार हैं अवनी पाशा। आप मखसूस फौजी दस्ते के सरबराह होंगे। अरबी और अल्बानवी सिपाहियों की जगह आप अपने वफादार सिपाही रखेंगे और ये दस्ता महल के एन करीब होगा और आप बगावत की सरबराही करेंगे। मैं अपने काबिले कदर हुसैन अवनी पाशा का इंतकाम लूंगा। आप अपना इंतकाम लेंगे उनसे और हम अब्दुल हमीद का तख्त लेंगे। ये उसी का काम है। वो हमारे कमरे में आई और हमें परेशान करने के लिए प्याला हमारी अलमारी में रख दिया। शिवनाज खातून अपने कमरे से नहीं निकली। मुहाफिज उनके दरवाजे पर मुस्तकिल मौजूद है। उनका यहाँ आना नामुमकिन सी बात है। उस शैतान के लिए कुछ नामुमकिन नहीं। जरूर उसने कोई रास्ता ढूंढ लिया होगा। पहले भी उसने हरम में मौजूद लड़की आयसुन को इस्तेमाल किया था, आप जानती हैं। आयसुन जिंदान में है, अपनी सजा काट रही है। शायद कोई और हो जो उसके लिए काम कर रही हो। आयसुन के पकड़े जाने के बाद हमने सब लड़कियों से पूछगछ की थी, लेकिन हमें कोई भी लड़की मशकूक नहीं लगी। तो फिर ये प्याला हमारी अलमारी में कैसे आ गया? सुल्ताना, हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है जुल्फत, आप जा सकती हैं। लड़कियों पर नजर रखिएगा। जो आपका हुक्म सुल्ताना। चलो। उसने हमें कहा था अगर हमने अपना मुंह बंद ना रखा तो इस प्याले में हमारे बच्चों का खून होगा। अब भी हमारे बच्चों के लिए हमें धमका रही है वो। वालिदा,
नाई में मेरी सबसे अच्छी दोस्त। तुम्हारी मौजूदगी मुझे कभी अच्छी नहीं लगी महमद सलीम। तुम हमेशा मुझ पर शक करते रहे। अब्दुल कादिर, हम साथ बड़े हुए। मैं तुम्हें अपना भाई समझता था, तो मुझ पर एतबार करते थे। तुम क्या कर रहे हो? इनकिलाब के बाद जिंदा रहने वालों का शुमार कर रहा हूं। क्या अब्दुल कादिर जिंदा रहने का मुस्तहिक है? अब्दुल हमीद के तमाम रिश्तेदारों को मरना चाहिए ताकि कोई भी हमारे खिलाफ इकदाम न कर सके। अब्दुल कादिर इतनी फहम फरासत नहीं रखता, उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पाया तख्त में एक खूनी तकरीब मुनक्किद होगी। हमारे सिपाहियों का शाही महल में खूनरेजी करना उस्मानियों को आजादी दिलाने के लिए जरूरी है। माफी चाहता हूं, आप क्या सोच रहे हैं सुल्तान मौसम? रुथशाइल्ड साहब ने हमें अरब और अल्बानवी फौजियों के बारे में खबर क्यों दी? इसके पीछे उनके क्या अज़ाइम है? आपको किसी किस्म के मंसूबे का शक है? एक बड़ा मंसूबा पाशा, हम जानते हैं कि क्या है, लेकिन हम मुतजस्सिस हैं कि वो आखिर कैसे और किसका इस्तेमाल करते हुए इसकी तकमील करेंगे। कैसा मंसूबा सुल्तान मौसम? आग और धुएं का मंसूबा पाशा। आग और धुएं का मंसूबा। मेरी नफरत मेरा मजहब, मेरी नफरत मेरा मजहब। क्या तुम्हारा मेरे दीन पर ईमान है? जी है। जी है। तुम कहोगे कि ये झंडा सुल्तान अब्दुल हमीद ने भेजा है। तुम में से एक अरब और एक अल्बानवी है। तुम इस झंडे के लिए लड़ोगे। तुम में से एक कहेगा ये आपके लिए भेजा गया है और दूसरा परचम को हासिल करना चाहेगा। इसके बाद तुम बंदूकें उठाओगे और एक दूसरे को गोली मार दोगे। डरो नहीं, उन गोलियों में बिल्कुल बारूद नहीं होगा, नहीं मरोगे तुम लोग। लेकिन जब तुम्हें मेरे आदमी वहां से लेकर जा रहे होंगे तब सब कुछ बदल जाएगा। समझ गए क्या? हम समझ गए, समझ गए हम। जब ये लड़ रहे होंगे तो मेरा एक और आदमी इन्हें अपनी गोली का निशाना बनाएगा। सुल्तान मौसम, खुश आमदीद अहमद जलालुद्दीन पाशा। शुक्रिया सुल्तान मौसम। आखिर हमने आपको दोबारा देख लिया। हम आपको इस सख्त मुहिम पर भेजने के बाद हर वक्त परेशान रहे हैं कि न जाने दोबारा मिल पाएंगे या नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि हम दोबारा मिल रहे हैं। शहादत मुमकिन है, लेकिन हर जंग में मेरे जिंदा बच जाने की एक वजह है सुल्तान मौसम।
वो क्या? आपका और मुल्क का कर्ज उतारना सुल्तान मौसम। आफरीन बादशाह, आपने फर्ज पूरा किया। अल्लाह के हुक्म से वक्त आने पर वो सब बम की मानंद तबाही और बर्बादी मचाएंगे। वो घड़ी की तरह काम करेंगे। आपके हुक्म देने के बाद हर चीज हरकत में आ जाएगी सुल्तान मौसम। आफरीन। सुल्तान मौसम, लेकिन एक मसला है। वो क्या पाशा? सुल्तान मौसम, जैसे कि आप जानते हैं कि हिल्मी पाशा लंदन में है। वो खुफिया तौर पर गए हैं। मालूम है हमें। सुल्तान मौसम, दुश्मन उन्हें एक खतरनाक काम में शामिल करना चाहते हैं। बज़ाहिर वो हिल्मी पाशा को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हिल्मी पाशा को गिरफ्तार करके इस मसले को संभालना चाहिए? नहीं पाशा, हिल्मी पाशा के पास तराबलुस में वफादार सिपाही मौजूद हैं। अगर वो सिपाही अपने पाशा की हिफाजत के लिए उठ खड़े हुए तो हम तराबलुस की चाह रखने वाले अतालवियों को नहीं रोक सकेंगे। आपका क्या हुक्म है सुल्तान मौसम? उन्हें हम समझ रहे हैं पाशा। ये उनका हतमी इक़दाम होगा। हम उनका इक़दाम देखेंगे और उसके मुताबिक ही तदबीर करेंगे। जो हुक्म सुल्तान मौसम। आ जाइए। सुल्ताना। जुल्फत। ख़वातीन अमन के सबक के लिए जमा हो गई हैं। बेहतरीन, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। वैसे शिवनाज खातून के बारे में कोई नई खबर है? कुछ बताएं हमें। सुल्ताना, उनके वालिद उनसे दोबारा मिलने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया। पैगाम भी फाड़ कर फेंक दिया। सारा दिन आपकी दी हुई किताबें पढ़ती हैं और इसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या वो वाकई हमारे साथ कोई खेल खेल रही है? एक और बात है सुल्ताना, वो अमन के सबक को सुनना चाहती हैं। क्या आप उन्हें इसकी इजाजत देंगी? तुम यतीम खाने क्यों लाए हो हमें? अगर तुम वो हुक्म नहीं मानोगे जो मैं तुम्हें दूंगा तो बम धमाके के नतीजे में ये सब बच्चे मर जाएंगे। अब अच्छी तरह सोच लो, तुम मेरे अहकामात की पैरवी करोगे या फिर इन बच्चों को मरते हुए देखना चाहोगे? क्या कहा तुमने? यहाँ बम नस्ब कर रखा है? मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। क्या तुम वाकई इन यतीमों को मारने वाले हो? हाँ, इंतहाई बेरहमी से, जैसे तुम्हारे चाचा ने मेरे बेटे को इंतहाई बेरहमी से मार दिया था। चाचा ने अपने बेटे की तरह उसकी देखभाल की थी। हम इतने जालिम नहीं कि किसी के बच्चे को कत्ल कर दें। मेरी बात का सीधा जवाब दो। करवाना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले ही खबरदार कर रहा हूं, अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो ये तमाम बच्चे मर जाएंगे। बकवास बंद करो। बताओ तुम हमसे क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। वजारत खारजा से चंद दस्तावेजात हासिल करनी है। खुशकिस्मती से हमारे पास रमजान मुबारक है जो हमारे लिए रहमतें लेकर आया है। इस मुबारक महीने में इंशाल्लाह हम इसकी कीमती बरकत को पाएंगे और इसका फैज हासिल करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रहमत का महीना कहा है। जो शख्स इस महीने की फजीलत पर यकीन रखते हुए रोजा रखता है और अल्लाह की तरफ से रहमत की उम्मीद रखता है, अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ करता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रमजान के आखिरी अशरे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त घर में रोशनी करने, कुरान पाक की तिलावत करने, सदकात देने और खैर के काम करने की तलकीन करते थे।
हम अपने नबी करीम की तलकीन पर अमल करते हुए अपनी इबादतों में इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तुम यहाँ कैसे आ गई? हिम्मत कैसे हुई? शिवनाज खातून ने कहा है कि वो हमारी गुफ्तगू में शरीक होना चाहती है, हमने इजाजत दी है। अगर मैं आपको परेशान कर रही हूँ तो मैं चली जाती हूँ सुल्ताना। नहीं, रुकिए। अगर कोई हमारे दीन को जानना चाहता है तो हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। ये एक कैदी है। इनकी उम्मीद से होने का जानकर इन पर तरस खाकर इन्हें जिंदान से आजाद कर दिया, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। हम जानते हैं सनेहा सुल्तान, लेकिन आप भी जानती हैं कि हम किसी को इनकार नहीं करते जो हमारे पास हमारे मजहब को जानने के लिए आए। बराए मेहरबानी आप पुरसुकून रहिए। तुम जहाँ भी जाती हो तबाही फैलाती हो। तुम्हें देखकर हमें घिन आने लगती है। तुम हमें शैतान की याद दिलाती हो। फूफी जान, ख़वातीन, बराहे मेहरबानी अपने रोजों को बुग़्ज़ और झूठ से बचाने की कोशिश कीजिए। हम अपने जिस्म को हलाल खाना खाने से रोक कर रोजा रखते हैं, लिहाजा इसे झूठ बोलकर और गीबत करके बिल्कुल भी जाया मत होने दीजिए। क्या तुम वाकई वो करने वाले हो जो जोरिस चाहता है? हम क्या करें आसिफ? हमने ऐसा नहीं किया तो वो बच्चों को मार देगा। हमें चाचा को किसी तरह खबर करनी होगी। अगर जोरिस को इसका इल्म हो गया तो वो धमाका कर देगा। मुझे मिल गया आसिफ। चलो चलें, अगर हम पकड़े गए तो बच्चे और हम दोनों मारे जाएंगे। चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस कमरे में जाना मना है। सुल्तान मौज़म के हुक्म से आए हैं। तो उनका मोहरशुदा इजाजतनामा दिखाओ। गुजरनामे की मोहर चोरी कर रहे हो तुम। हर कोई तुम्हारे बारे में बता रहा था। मैं जानता हूँ तुमने चाचा से गद्दारी की है। उस्मान और आसिफ एमरे। हमने चोरी नहीं की। हम यहाँ सुल्तान मौज़म के हुक्म से आए थे। हमें जो चाहिए था वो हमने ले लिया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। गद्दार! अगर सुल्तान मौज़म ने ऐसा कहा होता तो हमें पता होता। चलो। मुझे माफ कर देना। ये क्या किया उस्मान? इस शेर को कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल नहीं मरेगा। हम बाद में आकर सूरत हाल की वजाहत कर सकते हैं कि हम ये बच्चों की वजह से कर रहे हैं। क्या हुआ? तुम जाओ, मैं आता हूं आसिफ। ठीक है। वाह, कसम से मौसम बहुत अच्छा है सनेहा। कितनी प्यारी शाम है, कितनी प्यारी शाम है ना? दुरुस्त कह रहे हैं। क्या हुआ सनेहा? डरी हुई क्यों है? क्या चूहा देख लिया? वहाँ कोई है महमूद, वहाँ कोई है। नकाब लगा हुआ है। जल्दी 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 जाइए, जल्दी जाइए। मुहाफिज, चलो मेरे साथ आओ बेटा। अल्लाह रहम। सनेहा, वहाँ कोई नहीं है। महमूद, वहाँ कोई था। वो भाग गया होगा। अपनी आंखों से वहाँ खड़े हुए देखा था हमने। वो नकाब पोश यहूदी रस्म में शामिल था उस दिन महमूद। सनेहा, क्या आप एक बार फिर से ख्वाब देखने लग गई हैं? हमने कोई ख्वाब नहीं देखा। वो नकाब पोश शख्स सामने खड़ा हुआ था। हमारे पीछे है वो। ताक़ुब कर रहे हैं हमारा। शिवनाज हमसे इंतकाम लेने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सनेहा। चलिए घर चलते हैं। मुहाफिज बेटा, तुम अच्छी तरह घर की हिफाजत करना, एहतियात से। आइए 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 सनेहा, आइए।
आप क्या सोच रहे हैं चाचा? पाया तख्त के बारे में सोच रहा हूं। मेरी रियासत, मेरी कौम, मेरे भतीजे। अगर कोई कहे कि इनके लिए अपनी जान दे दो, जान कुर्बान कर दो इन पे, तो पाया तख्त, रियासत और कौम के लिए अपनी जान देने से हरगिज गुरेज नहीं करूंगा। कसम खाता हूं मैं। आपकी मौजूदगी पाया तख्त के लिए सहारा है चाचा। हम अपने दारुल हुकूमत के लिए बहादुरी से लड़ेंगे चाचा। आसिफ और उस्मान को हरगिज अकेला नहीं छोड़ेंगे। बताओ तातार, क्या हुआ? जनाब, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या हुआ तातार? जोरिस के अहकामात पे उस्मान और आसिफ ने वजारत खारजा से दस्तावेज और मोहर चुरा लिए हैं। हर कोई उन्हें तलाश कर रहा है। नादिर साहब के साथ जाओ और मालूम करो कि क्या कुछ चोरी हुआ है। उमर, तुम यहाँ ध्यान रखना। आप कहाँ जा रहे हैं चाचा? जोरिस के दिए गए पते पर जा रहा हूँ। आप अकेले मत जाइएगा। ये क्या कह रहे हो तातार? क्या तुम्हें मेरी कलाई की मजबूती पे यकीन नहीं है? बिल्कुल यकीन है। फिर जैसा मैंने कहा वैसा करो। छोड़ो छोड़ो इसे। ये झंडा सुल्तान मोज़म ने अरब दस्ते के लिए भेजा है। तुम बहुत ही धोखेबाज हो। ये झंडा सिर्फ अलबानवी की शान और शौकत के काबिल है। छोड़ दो इसे, छोड़ो। आ जाए साहिबान, ये वक्त है इस आदमी को सबक सिखाने का। तुम चरवाहे लोग, तमीज से बात करो, तमीज से। मर गए हैं। बंदूकों की आवाज, क्या आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल। क्या हो रहा है बिदार खातून? रुकिए, परेशान मत हो सकता है कि मखसूस दस्ते के फौजी बाहर अपनी मशक कर रहे हों। हमने इस वक्त पहले कभी मशक की आवाज नहीं सुनी। हमने भी नहीं। सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। सुल्तान मौसम, आपने जो झंडा भेजा था उसे हासिल करने के लिए अरब और अल्बानवी फौजी में बहस हो गई। उन्होंने एक दूसरे पर बंदूक तानी और गोली चला दी। अब बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई है। अरब दस्ता और अल्बानवी दस्ता एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। ये कैसे हो सकता है पाशा? हमने कोई झंडा नहीं भेजा। मैं नहीं जानता सुल्तान मौसम। अगर आप नहीं जानते तो और कौन जानता है? ये आवाजें वहीं से आ रही है। वो एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। इस्माइल पाशा, इन गोलियों को हम दुश्मन पर इस्तेमाल करते हैं, ना कि एक दूसरे पर। मामले की तहकीक करें, जाएं और रोकें इसे। ये संगीन लड़ाई में बदलने ना पाए। सबसे कहें कि पुरसुकून हो जाए, हर कोई पुरसुकून हो जाए। जी कहिए। सिपाहियों, ऐसा कैसे हो सकता है पाशा? हम जिन सिपाहियों को दुश्मन पर गोली चलाने की तरबियत देते हैं, उनमें एक दूसरे पर गोली चलाने की हिम्मत कहां से आई? नहीं मालूम। मालूम होना चाहिए। सिपाहियों की आपस की बहस इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? और क्या बात हो सकती है? पहली बात, तुम एक कमांडर हो, हर चीज का इल्म होना चाहिए तुम्हें। दूसरी बात, अगर सिपाहियों के कोई अज़ाइम है तो तुम वो शख्स हो जिसे उन्हें रोकना चाहिए। रियासत ने तुम्हें इसलिए पाशा बनाया है। हाँ, तीसरी बात, आखिरी बार जब उस्मानी फौज ने एक दूसरे पर गोली चलाई थी तो एक नई फौज ने जानिसारी दस्ते की फौज के हजारों फौजियों को हलाक कर दिया था। पाया तख्त में शिकार शुरू हो गया था और उसने तुर्क फौज को शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाया था, लेकिन हमने काबू पा लिया था पाशा। हमें बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं।
हमने पहले ही रात को एक डरावना ख्वाब देखा है। तुम और तुम्हारे बेटे मरेंगे। एक नकाबपोश हमारे घर में दाखिल हुआ और उसने हमें अगवा करने की कोशिश की। उसने कहा कि वो हमारे बेटों को कत्ल कर देगा। ये सब शिवनास की वजह से है, लेकिन भुप्पी आपने कहा था कि वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम नाइमे। हमें लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। आप सब लड़ाई छोड़कर अपनी छावनियों में चले जाएं और ये सुल्तान मौज़म का हुक्म है। सुल्तान मौज़म का हुक्म सर आंखों पे, लेकिन ये अरब सिपाही अरसाए दराज से मुश्किलात पैदा कर रहे हैं पाशा। सुल्तान मौज़म का हम पर एतमाद करने से हसद करते हैं ये। हम बिल्कुल हसद नहीं करते। सुल्तान मौज़म से कहिए या तो वो इनका इंतखाब कर लें या हमारा। अब हम इनके साथ बिल्कुल नहीं रह सकते। सिपाहियों, होश में आओ और हथियार फेंक दो। हमारा फैसला भी यही है पाशा, या तो ये जाएंगे या हम में से कौन ज्यादा काबिल एतमाद है, ये फैसला सुल्तान मौज़म करेंगे। जारिस, आसिफ, उस्मान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाकी सब कहाँ हैं? जॉरिस ने मुझे यहाँ भेजा है और उसने तबादले की पेशकश का फैसला रद्द कर दिया। लेकिन किस लिए? तुम यहाँ हो और वो तुम्हारे आदमियों का शिकार कर रहा है। अगर मेरे भतीजों को कुछ होता है तो जॉरिस कभी दिन की रोशनी नहीं देख पाएगा। यह आदमी ये सब कुछ कैसे कर सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर रियासत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दे, वो ये कैसे कर सकता है? मेरे साथ चलो। अगर तुम में हिम्मत है तो हमें ले जाओ। नादिर साहब, आपकी कलाई मजबूत है। कत्ल मत करना। नादिर साहब, नादिर साहब। बूढ़े आदमी, छोड़ो मुझे। छोड़ दो तातार को। मत छोड़िएगा, मार दे इसे। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते तो तुम्हारा दोस्त मरेगा। ले चलो इन्हें। हथियार डाल दो। कौन हो तुम? एडवर्ड जॉरिस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो चले। बांधो इसे।
अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ तो हम तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। कसम खाते तुम्हारी जान ले लेंगे हम। उस्मान और आसिफ ने मेरे लिए पहला काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। खलील खालिद आया और उसे ले गया। रुबीना ने अपनी खबर खुद बनाई और उसने जनाजे की जगह का पता बताया है। शिवनाज खातून, शिवनाज खातून, फौरन तबीबा को बुलाइए। मैं मर रही हूँ। शिवनाज खातून, खुद को संभालिए। क्या शिवनाज को मार दिया तुमने? बदकिस्मती से नहीं, जल्दी मालूम हो गया उन्हें जहर दिया गया और इलाज की वजह से कोई फायदा नहीं हुआ। वो जिंदा हैं। ये क्या कह रही हो तुम? तुम यहाँ आओ, चलो।